जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है? जी हम आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर 13 डिस्कस कर रहे हैं, प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। इसकी एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कौन कौन से एथिकल प्रिंसिपल जो हैं, प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स हैं, उनकी कंप्लायंस करनी होती है। हमने उनकी डेफिनेशन भी डिस्कस की थी और उनके कुछ एक्सेप्शन थी, जो भी रूल्स थे हमने वो डिस्कस किए। वो थे कौन कौन से, हम वैसे रिकॉल कर लेते हैं। ये हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो एक प्रिंसिपल हैं, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉलो करने हैं, जिनकी उसने कंप्लायंस को इंश्योर करना है। पहला है इंटेग्रिटी, उसने भी ऑनेस्ट रहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। ऑब्जेक्टिविटी, मतलब बायसनेस नहीं शो करनी। न्यूट्रल, इंडिपेंडेंस अपनी मेंटेन करनी है। थर्ड था प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। वो था कि उसने अपने आप को किसी भी सर्विस को देने के लिए वो प्रोफेशनली कंपिटेंट होना चाहिए, और उस सर्विस को उसने क्या करना है, केयर के साथ क्या करना है, डिलीवर करना है। फोर्थ था कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जो एक एंगेजमेंट के दौरान जो क्लाइंट अपना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है, ऑडिटर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे रहा है, चार्टर्ड और अकाउंटेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल करना है और उस इंफॉर्मेशन को किसी भी थर्ड पार्टी के सामने डिस्क्लोज नहीं करना। पांचवा था प्रोफेशनल बिहेवियर। हमने चैप्टर 1 में ही डिस्कस किया था कि जो ऑडिटर रिपोर्ट देता है वो एज ए इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी बनकर क्या देता है, रिपोर्ट देता है। तो मतलब ये है कि ऑडिटर की रिपोर्ट की जो वर्थ होती है वो उसकी इंडिपेंडेंस से लिंक्ड होती है, कि मतलब जो बंदा उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहा है और जो बंदा उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी पर रिपोर्ट दे रहा है, वो दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। हमने जो पहला प्रिंसिपल पढ़ा है इंटेग्रिटी। अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, कोई किसी तरह की मैं कोई ऊपर से चीजें नहीं कर रहा, अगर मैं अपने इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल की कंप्लायंस करता हूँ, तो मेरी इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट नहीं होगा। अगर मैं सेकंड प्रिंसिपल की बात करूँ, सेकंड प्रिंसिपल क्या था? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में था बायसनेस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर मैं बायस हो जाता हूँ, तो मेरी जो ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल है उसको थ्रेट है। ऑब्जेक्टिविटी की वजह से जो मेरी इंडिपेंडेंस है वो खतरे में आ गई। ठीक है ना? आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में, हम जो आपका सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, जो पॉइंट 2 है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो उसने कंप्लायंस करनी है, उसको कंप्लायंस करने के दौरान जब चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा होगा, डिफरेंट क्लाइंट से डील कर रहा होगा, डिफरेंट इंगेजमेंट सर्विसेज दे रहा होगा, ऑडिट की एंड एक्सेट्रा, तो उस टाइम इन पांचों प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस करने के लिए इन पांचों प्रिंसिपल्स को कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं। जैसे कि बायसनेस की बात करूं, मैं ऑब्जेक्टिविटी की बात करूं, अगर मेरा भाई, मेरा कजन, मेरे चाचू, मामू, ताया एक कंपनी में डायरेक्टर है, अगर मैं उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो जाता हूँ, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली तो मैं उसका ऑडिटर अपॉइंट हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो मैंने एथिकल कंप्लायंस इंश्योर करनी है अपने सेकंड प्रिंसिपल की, ऑब्जेक्टिविटी की, यहाँ पर बायसनेस आ जाएगी। यहाँ पर मेरी इंडिपेंडेंस नहीं होगी जो मेरी किसी और केस में इंडिपेंडेंस होगी। यहाँ पर थ्रेट्स हैं, यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाता है। ठीक है ना? अब सेल्फ इंटरेस्ट है, मेरा अपना कजन वहां पर डायरेक्टर है, बीच में सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है। सिमिलरली, अगर मैं ही एक कंपनी को बुक कीपिंग की, मतलब अकाउंट्स बनाकर दे रहा हूँ, अगर मैं खुद ही उन पर उनका ऑडिट पे रिपोर्ट दे रहा हूँ, अब यहाँ पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट, अगर मैं अपनी बनाई हुई चीज में गलतियां कभी भी नहीं निकालूं। अब यहाँ पर इंटेग्रिटी को क्या था? थ्रेट था। ऑनेस्टी, ठीक है ना? फिर होता है कि अगर मैं किसी पब्लिकली, या ऐसे कुछ हो जाता है कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो स्टाफ है वो इतना प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो है लेकिन नॉलेज उनका अपडेटेड नहीं है। जो रेलेवेंट फील्ड में स्टैंडर्ड्स में अपडेट्स आई हैं, उन्होंने अपने नॉलेज को उसके अकॉर्डिंगली अपडेट नहीं किया। यहाँ पर जो मेरी प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर है,
उस प्रिंसिपल की कंप्लायंस को क्या है, थ्रेट है। तो ये डिफरेंट आपकी थ्रेट्स हैं जो आपकी प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस को क्या करते हैं, फुलफिल करने को रोकते हैं या सेट करते हैं। अब यहाँ पर जो ये वाला पेज है 2.1 इंट्रोडक्शन, इसमें वही बातें लिखी हुई हैं कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो जिन वो सर्कमस्टांसेस में ऑपरेट कर रहा होता है, उन सर्कमस्टांसेस में जो कंप्लायंस है उसकी, उसको क्या हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के थ्रेट्स हो सकते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या करना है कि उसने ये चेक करना है कि ये थ्रेट कितना सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब क्या, क्या ये थ्रेट मेरी इंडिपेंडेंस को खत्म कर देगा, क्या इस थ्रेट को मैं खत्म कर सकता हूं, मतलब मैं ऐसा कुछ काम करूं कि मेरा थ्रेट खत्म हो जाए और मैं ये ऑडिट भी करूं, मतलब ये मैं इस पर रिपोर्ट भी दूं और मेरी इंडिपेंडेंस को भी कोई खतरा ना हो। अब वो कौन कौन से पहले थ्रेट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं और उन थ्रेट्स को हम खत्म किस तरह से कर सकते हैं, हम वो आइडेंटिफाई करते हैं, पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि थ्रेट्स होते क्या हैं, मतलब कौन कौन से थ्रेट्स आपके ना यहाँ पर टाइप्स हैं जो यहाँ पर गिवन है। पहला आपका है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। हम आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें से आपका जो ये पोर्शन है इसमें डायरेक्ट आपका क्या आता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसमें आपका जो सेकंड पोर्शन है आपका चैप्टर 13 का, उसमें से आपका डायरेक्ट क्या आता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसमें क्रैमिंग नहीं पूछता। जो पहले वाला पोर्शन था उसमें वो क्रैमिंग भी पूछता है एंड सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। रिसेंटली आपका जो ऑटम 20 के पेपर में उन्होंने यहाँ से पूछा है कि एक्सेप्शन जिन केसेस में कॉन्फिडेंशियलिटी जो इन्फॉर्मेशन होती है आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। 3 नंबर का यहाँ से आया था एंड ऑलमोस्ट कोई 10 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ आया था पार्ट 2 में से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या होता है और ये मेरा जो सेल्फ इंटरेस्ट ये थ्रेट है, ये मेरे कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल की कंप्लायंस को थ्रेट कर रहा है। The threat that a financial or other interest will inappropriately influence the chartered accountant's judgment or behavior। मतलब जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हो सकता है। अगर मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है जो मेरी जजमेंट को, मतलब जो मेरी रिपोर्ट, मेरे ओपिनियन को इम्पैक्ट कर रहा है, वो आपका क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अब हम बाकी डेफिनेशन साथ साथ जब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और जो उसके एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, सिनेरियोस हो सकते हैं, हम उनको किसी एक पेज पे, एक पॉइंट पे कंक्लूड या समराइज नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो उन्होंने आपको यहाँ पर दी हुई हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता क्या है। आपका जो सिनेरियो आना है वो इन्हीं 6-7 जो एग्जांपल्स गिवन है उनमें से एक सिनेरियो बना देगा जिसमें से यही सिचुएशन जो 7 गिवन है वो उसमें गिवन होगी और आपको क्या कहेगा, जनाब इसमें से आइडेंटिफाई करने की कौन सा थ्रेट है। आप आइडेंटिफाई करेंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है एंड सो ऑन। फिर वो कहेगा कि आप इस थ्रेट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब जो मिनिमाइज कर सकते हैं वो हम देखो, उसको हम क्या कहते हैं, सेफ गार्ड क्या है इस थ्रेट से बचने के लिए। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हर सिचुएशन में कौन कौन से हमारे पास सेफ गार्ड अवेलेबल है। तो आपकी बुक में यहाँ पर मेंशन है, ये देखें सेफ गार्ड। हम देखेंगे सेफ गार्ड हमारे पास कौन कौन से होते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की एग्जाम्पल कौन कौन सी है। ये पहली एग्जाम्पल है, ए मेंबर ऑफ द अश्योरेंस टीम। अब यहाँ पर डिफरेंस देखें, जब हमने चैप्टर 1 में कंपनीज एक्ट की डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी ऑडिटर की, उनके अंदर एक पॉइंट था, हम पहले वहां पर चले जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। जी जी, a person who is not eligible to act as auditor under the code of ethics as adopted by the Institute of Chartered Accountants of Pakistan। मतलब चैप्टर 13 में जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर ऑडिटर उनकी कंप्लायंस नहीं कर पाता तो वो भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने किस तरह से इंश्योर करना है कि ऑडिटर क्या कर सकता है और उसका पॉइंट ऑडिटर पॉइंट हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या इस तरह से आप की जो
एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस एथिक्स का, और क्या मेरी अपॉइंटमेंट लीगल होगी या इलीगल होगी। ठीक है, अब दोबारा पढ़ते हैं। एग्जांपल 1, ए मेंबर ऑफ द एश्योरेंस टीम हैविंग ए डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एश्योरेंस क्लाइंट। मेंबर ऑफ एश्योरेंस टीम, अब एश्योरेंस टीम में आपके बहुत सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। आप अगर कोई बड़ी फर्म लेते हैं, जैसे कि हम केपीएमजी एग्जांपल में ले लेते हैं, सबसे जिसने रिपोर्ट साइन करनी है वो है टीम का जो हेड होता है वो होता है लीड पार्टनर, आपका पार्टनर। फिर नॉर्मली बड़ी इतनी बड़ी फर्म में आपका एक डायरेक्टर ऑडिट होता है, अब वो भी आपकी टीम का पार्ट होता है। डायरेक्टर आपका मैनेजर होता है उसके अंडर, ठीक है ना। अब 3 बंदे हो गए मैनेजर ऑडिट, किसी एक क्लाइंट के हो सकते हैं। उसमें फिर होता है एक सीनियर, द जॉब इंचार्ज, जो पूरे उस ऑडिट को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है, जो क्या होता है, अकाउंटेबल होता है अपने मैनेजर को। फिर जॉब इंचार्ज के बाद नीचे होता है सेमी सीनियर्स होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। और सेमी सीनियर से नीचे क्या होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऑडिट टीम में 4-5 बंदे भी हो सकते हैं, और आपकी एक एश्योरेंस टीम ऑडिट टीम में 14 से 15 बंदे भी हो सकते हैं। यहाँ पर वो बात कर रहा है ए मेंबर ऑफ द एश्योरेंस टीम हैविंग ए डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अब डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या हो सकता है? लेट्स सपोज हम पार्टनर से स्टार्ट करते हैं। अब जो पार्टनर है, अगर उसका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या होगा, उसके अपनी इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी के अंदर, उस क्लाइंट के अंदर, वो तो कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर वो क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया कि एक ऑडिटर, एक पार्टनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसी कंपनी में शेयर हैं तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अब हम उससे नीचे आते हैं, डायरेक्टर की कंपनी में शेयर्स हैं, उसका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। अब ये थ्रेट भी क्या है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डायरेक्टर की मोस्ट प्रोमिनेंट पोजीशन है हमारी फर्म में, और जो फाइनल रिव्यू करना है वो भी डायरेक्टर ही फाइनल करता है। पार्टनर जस्ट क्या करता है, सरसरी सी गपशप लेता है, डायरेक्टर से पूछता है क्या चल रहा था क्लाइंट में, कैसा था, और रिपोर्ट साइन कर देता है। तो डायरेक्टर अगर चाहेगा तो वो पार्टनर की इंडिपेंडेंस को यहाँ पर खतरा हो सकता है। अब डायरेक्टर का क्यों, हमने क्या कहा था कि उसने पहले थ्रेट आइडेंटिफाई करना है। अब थ्रेट आइडेंटिफाई करने के बाद उसने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या करना है, उस थ्रेट की सिग्निफिकेंस डिटरमाइन करनी है कि कितना सिग्निफिकेंट है। अगर डायरेक्टर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो उस केस में ये मोर सिग्निफिकेंट थ्रेट है। अब इस थ्रेट को हमने खत्म कैसे करना है, इसके सेफ गार्ड क्या हो सकते हैं? ये सेफ गार्ड इसकी जो पॉसिबल है वो है कि आप अब उस डायरेक्टर से चार्ट पार्टनर कहे जनाब आप शेयर डिस इन्वेस्ट कर दें। जब अगर शेयर डिस इन्वेस्ट कर देते हैं तो मेरी इंडिपेंडेंस दोबारा से सिक्योर होगी। मैंने सारे के सारे जो प्रोफेशनल कंप्लायंस, जो प्रोफेशनल मेरे एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी मैंने कंप्लायंस कर दी है। अब अगर वो कहता है जी मैंने शेयर डिस इन्वेस्ट नहीं करने, तो पार्टनर उसको टीम से निकाल देता है, ठीक है ना। कहता है कि आप जो ये डायरेक्टर ऑडिट है, तो कंपनी में 2 डायरेक्टर ऑडिट है फर्म के अंदर, कहते हैं कि जनाब आप इस क्लाइंट के टीम का हिस्सा नहीं है। जब वो उस टीम से ही निकल गया, तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है एश्योरेंस टीम की, तो बात खत्म। जब वो एश्योरेंस टीम से निकल गया तो उसका जो थ्रेट था वो भी खत्म हो गया। तीसरा आपका क्या इसमें है कि उसका, वो टीम का हिस्सा भी रहे डायरेक्टर, लेकिन कंपनी के फर्म का जो दूसरा डायरेक्टर है, आप उससे कहें जनाब आपने इसका डायरेक्टर के रिव्यू का रिव्यू करना है, हाँ कि क्या डायरेक्टर ने जो रिव्यू किया है, जो चीजें कंक्लूड की हैं, ठीक की हैं। तो जो थर्ड पार्टी है जो डायरेक्टर का रिव्यू कर रहा होगा वो तो इंडिपेंडेंट है, उस क्लाइंट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उस केस में वो भी फिर भी आपकी जो ये थ्रेट है वो रिड्यूस हो सकता है। सिमिलरली अगर मैनेजर के क्या है, शेयर्स हैं, तो मैनेजर को पहला ऑप्शन क्या है कि शेयर डिसइन्वेस्ट कर दे, मतलब बेच दे, मार्केट में शेयर कर दे। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेफ गार्ड क्या है इस इंटरेस्ट, इस थ्रेट को खत्म करने का, कि मैनेजर को टीम से निकाल दें, ठीक है। वो टीम से भी नहीं निकाल देने के बाद दूसरा कोई मैनेजर अवेलेबल ही नहीं है, फ्री। थर्ड ऑप्शन क्या है कि डायरेक्टर अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, हम मैनेजर में हम कह रहे हैं कि मैनेजर के शेयर्स हैं, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। डायरेक्टर क्या करे, मैनेजर का डिटेल में रिव्यू करे, तो ताकि उसे ये इंश्योर करके जो मैनेजर ने रिव्यू किया, चीजें कंक्लूड की हैं, वो इंडिपेंडेंट रहकर की हैं, बायसनेस शो नहीं करवाई
यहाँ पर ये हमारा थ्रेट मैनेजर का भी खत्म हो गया। सिमिलरली जॉब इंचार्ज का नीचे आते जाएं टीम मेंबर जो भी है, यही 3-4 जो पॉसिबल सेफ गार्ड्स हैं, इनके थ्रू आप इस थ्रेट को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, ए फर्म हैविंग अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन टोटल फीस फ्रॉम ए क्लाइंट। टोटल फीस फ्रॉम ए क्लाइंट, लेट्स सपोज मैं एक फर्म का पार्टनर हूं, मेरी जो सारे क्लाइंट जितनी मेरे पास कंपनीज का ऑडिट है, उनकी जो टोटल फीस है वो है 1 करोड़ रुपए, 100 मिलियन रुपीज, सॉरी 10 मिलियन रुपीज। अब मेरे पास एक नया क्लाइंट आया, वो कहता है जनाब मैं आपको ऑडिट की 6 मिलियन 60 लाख रुपए क्या दूंगा, ऑडिट फीस दूंगा। अब क्योंकि टोटल फीस मेरी क्या है 10 मिलियन है, वो मुझे एक क्लाइंट एक कंपनी मुझे क्या कर रही है, ऑफर कर रही है कि मैं आपको 6 मिलियन का फीस दूंगा। अब यहाँ पर कहीं पर कोई इशू आएगा ना, जब मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कोई मसला मसाइल है, तो वहां पर मैं अपनी जो इंटेग्रिटी है उसको रहने दूंगा पीछे, अपनी जो मेरी ऑब्जेक्टिविटी है उसको पीछे रहने दूंगा। अब यहाँ पर अनड्यू डिपेंडेंस है, अब मैं काफी सेल्फ इंटरेस्ट मेरा यहाँ पर आ गया, जनाब 60 लाख रुपए मुझे मिल रहा है क्लाइंट। इस केस में आपके पास ये थ्रेट है सेल्फ इंटरेस्ट, मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट है। यहाँ पर डायरेक्ट पार्टनर का इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि फीस किसने लेनी है एट द एंड, पार्टनर ने लेनी है, पार्टनर ने ही रिपोर्ट देनी है। अब इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? इसको मिनिमाइज ऐसे कर सकते हैं कि आप क्या करें, ऑडिट करें और अपने ही ऑडिट का किसी और फर्म को अपॉइंट कर लें, उसको 5-6 लाख रुपए आप दे दें, लाख रुपए दे दें इंडिपेंडेंट फर्म को, उसको कहें कि आप हमारे किए हुए ऑडिट पे क्या करें, रिपोर्ट दें। ठीक है ना, कि हाँ जी हमने जो काम किया है सारा इंडिपेंडेंट रहकर काम किया है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप आईकैप को रिक्वेस्ट करें, क्योंकि उनकी क्यूसीआर की टीम है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। जनाब हमने इस क्लाइंट का ऑडिट किया है, क्योंकि ये क्लाइंट हमारी फीस में जो टोटल फीस है और इस क्लाइंट की फीस है, ये हमारा बहुत डिपेंड कर रही है, जो मेजर फीस है इसकी। तो हम अपनी इंडिपेंडेंस की इंश्योर करने के लिए, कंप्लायंस के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे किए हुए ऑडिट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर लें। इससे जो मेरा थ्रेट है मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने मेरे काम को रिव्यू कर दिया, ठीक है ना। थर्ड एग्जांपल, a member of the assurance team having a significant close business relationship with an assurance client। member of assurance team, डायरेक्टर का अपना कोई साइड बिजनेस है और उसके साइड बिजनेस के उस ऑडिट क्लाइंट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप्स हैं और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स हैं। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। अगर एक टेक्सटाइल कंपनी है, उसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ और मैं डायरेक्टर हूँ उस फर्म का, डायरेक्टर ऑडिट हूँ, मैं इस ऑडिट टीम का, अश्योरेंस टीम का हिस्सा भी हूँ। मेरा अपना साइड बिजनेस है एज ए सोल प्रोप्राइटर, वहां पर मैं क्या करता हूँ, अपने टेक्सटाइल कंपनी से जिसके मैं ऑर्डर करूँ वहां से, उससे मैं कपड़े परचेज करता हूँ, रेडीमेड गारमेंट्स परचेज करता हूँ मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में, और उसको आगे जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटर, और आगे मार्केट में क्या करता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रोथ रिलेशनशिप है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है कि मैं उस डायरेक्टर को कहूँ कि जनाब, मैं उसको ये तो नहीं कह सकता ना कि आप बिजनेस उसके साथ अपना बिजनेस खत्म कर दो। मैं ये करता हूं कि मैं डायरेक्टर के काम को डिटेल में रिव्यू करता हूं, ताकि जो मैं ये इंश्योर कर सकूं कि जो डायरेक्टर जो काम कर रहा है वो उसने इंडिपेंडेंट रहकर काम किया है, ऑडिट के दौरान उसने रिपोर्ट बनाई है वो इंडिपेंडेंट रहकर रिपोर्ट बनाई है एज ए पार्टनर। दूसरा ये है कि मैं उसको अपनी जो ऑडिट टीम है, एश्योरेंस टीम है, उसमें से निकाल दूं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ए फर्म बीइंग कंसर्न्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग ए सिग्निफिकेंट क्लाइंट। अगर आप पॉइंट 2 को एंड पॉइंट 4 को रिलेट करें तो सेम बात है। अगर मैं पॉइंट 2 की एग्जांपल दूं कि मेरी टोटल फीस क्लाइंट्स की 1 करोड़ थी, एक नया क्लाइंट आया, वो कहता कि मैंने 60 लाख रुपए देने हैं। अब जब ऑडिट हो रहा था, मैंने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की, वो कहता जनाब अगर आपने ये हमारी रिपोर्ट खराब दी तो हम आपको आपसे नेक्स्ट ईयर का ऑडिट नहीं करवाएंगे। तो मुझे 60 लाख जाता नजर आ रहा है, यहाँ पर मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है। ठीक है ना। मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं क्या करूं। तो पहला ऑप्शन क्या है, मैं दो चार्ज विद गवर्नर से कम्युनिकेट करूं। ठीक है, जनाब आपकी जो मैनेजमेंट है
4 विद गवर्नेंस कौन होते हैं? आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। जो आपकी मैनेजमेंट होती है वो आपके CFO, CEO, GM, फाइनेंस जो होते हैं आपकी क्या होती है? मैनेजमेंट होती है बड़ी कंपनियों में, लिस्टेड क्लाइंट्स में। ये दोनों डिफरेंट और इंडिपेंडेंट पार्टीज होती हैं दोनों। तो मैं या तो क्या करूं, मैं डायरेक्टर से कहूं जनाब आपकी जो मैनेजमेंट है मुझे ये थ्रेट दे रही है। डायरेक्टर कहते हैं जनाब वो ठीक कह रहे हैं, अगर आपने रिपोर्ट हमारी गलत दी, अगर आपने ये इशू आइडेंटिफाई किया, हाईलाइट किया, तो हम आपको नेक्स्ट ईयर के लिए अपॉइंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ही ऑप्शन बचता है पीछे कि मैं फिर भी क्या करूं, इंडिपेंडेंट रहकर इस क्लाइंट की कुर्बानी दे दूं और रिपोर्ट ठीक दूं। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है ना? इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं बचता। Next, a member of the audit team entering into an employment negotiation with the audit client. Member of the audit team या assurance team. जी मेरे आर्टिकल खत्म होने वाले हैं, आखिरी महीना है और मैं CA क्वालिफाई भी कर चुका हूँ फर्म के दौरान। मैं गया, लेट्स सपोज पेप्सी में मैं ऑडिट करने गया KPMG की तरफ से। वहां पर मुझे उनका जो GM फाइनेंस था उसने कहा तफूर साहब हम आपको ना एज ए अपना मैनेजर अकाउंट्स हायर करना चाहते हैं, आपके आर्टिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं, 1 मंथ रह गया है और आपने माशाल्लाह विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई कर लिया है। अब यहाँ पर मेरा सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, अब मेरी एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है, यहाँ पर मेरी इंडिपेंडेंस जो है वो खत्म हो जाएगी, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब मैं जॉब इंचार्ज हूँ उस क्लाइंट का, जूनियर ने जो काम करना है उसको मैंने रिव्यू करना है। अब मैं एक जूनियर कहता हूँ जनाब आपने नहीं ऐसे नहीं, ये काम ऐसे कर देना है, उसको मैं गलत बता देता हूँ। अब जहां पर मेरा सेल्फ इंटरेस्ट खत्म हो गया, यहाँ मेरा जो इंटेग्रिटी है, ऑब्जेक्टिव का जो प्रिंसिपल है उसकी मैं कंप्लायंस नहीं कर पा रहा। अब इस थ्रेड को खत्म कैसे कर सकते हैं? पहला ऑप्शन कि मैनेजर और डायरेक्टर और पार्टनर तीनों, इन तीनों में से कोई एक या कोई दो या तीनों के तीनों मेरा डिटेल में रिव्यू करें कि जनाब मैंने जो काम किया है वो ठीक किया है, इंडिपेंडेंट रहकर काम किया है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं क्लाइंट को कहूं कि जनाब हमारी जो निगोशिएशन है एम्प्लॉयमेंट की, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब जब आपकी ये ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब मेरे आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। और जो मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए जॉब इंचार्ज, मैंने सबसे पहले अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करना है कि सर मुझे पेप्सी ये जॉब की ऑफर दे रहा है। लास्ट ऑप्शन क्या है कि मैं के पार्टनर मुझे उस ऑडिट टीम से ही निकाल दे ताकि इंडिपेंडेंस को खतरा ना हो, क्योंकि एट द एंड सेट किसकी इंडिपेंडेंस को होना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट को होना है। ठीक है, ए फर्म एंटरिंग इनटू ए कंटीजेंट फी अरेंजमेंट रिलेटेड टू एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, अब कंपनी में पॉइंट कर रही है कि जनाब अगर आप हमें रिपोर्ट दें जिसमें लिखा हो कि हाँ जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, तो हम आपको फीस 50 लाख रुपए देंगे। अगर आप हमें रिपोर्ट देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, तो फिर हम आपको 10 लाख रुपए फीस देंगे। कॉन्टीजेंट फ्री फी अरेंजमेंट है यहाँ पर। या वो कहते हैं कि अगर आपने हमें, हम आपको आज अपॉइंट कर रहे हैं, आप हम आपको आज डाटा देंगे, आपने 7 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट देनी है। अगर आप हमें 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देते हैं हम आपको 20 लाख देंगे, अगर आप हमें इसके बाद रिपोर्ट देंगे हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। लॉ कहता है ये बहुत सिग्निफिकेंट थ्रेट है, इस थ्रेट का कोई सेफ गार्ड नहीं है, तो ऑडिटर ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसी किसी भी एश्योरेंस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना, डिनाई कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। तो जो ये वाला पॉइंट है लास्ट एग्जांपल, इसको हम सेल्फ रिव्यू थ्रेड पढ़ने के बाद इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये हमारी आज की वीडियो थी, इसमें हमने एक थ्रेड को डिस्कस किया है।